पापा एक कहानी सुनाए? शेर की कहानी या लोमड़ी की कहानी? दोनों ही नहीं, ये तो तुम्हारी जैसी एक चैंपियन की कहानी है। मेरी जैसी बच्ची? ठीक है, सुनाइए। तो उस बच्ची की उम्र 5 साल होगी। बच्ची कैसे दिखती थी? बिल्कुल तुम्हारी तरह प्यारी और क्यूट थी। उसी उम्र में उस बच्ची को रेसलिंग का बहुत शौक था। 10 साल की उम्र में उसने कंपटीशन में हिस्सा लिया। 15 साल की उम्र में वो स्कूल की चैंपियन बन गई। आज से तुम कुश्ती नहीं लड़ोगे। उसके मम्मी पापा ने कह दिया कि अब वो रेसलिंग नहीं करेगी, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। कॉलेज जाकर उनसे छुपकर उसने खेलना शुरू किया। फिर शादी की उम्र हो गई, कोई लड़का नहीं मिल रहा था। रेसलर होने की वजह से सबने मना कर दिया था। अपने देश की लड़कियों को घर परिवार संभालना होता है। फिर अपने पापा की सेहत के लिए उसने रेसलिंग छोड़कर शादी कर ली। जिससे शादी हुई उसने भी उसे नहीं समझा। रेसलर है पता चलने पर उसने उसे घर से ही निकाल दिया और रेसलिंग में उसके साथ लड़ने के लिए भी तैयार हो गया। तब जाकर उसे समझ आया कि रेसलिंग कितनी मुश्किल है और अपनी जिंदगी में उसने कितना कुछ सैक्रिफाइस किया है। घर से बिना किसी सपोर्ट के वो अपने दम पर रेसलिंग में इस मुकाम तक पहुंची है। ये सब बेकार नहीं जाना चाहिए ना। उसने फैसला किया कि अपनी पत्नी के सपनों का साथ देगा। तभी उनकी एक बच्ची हुई। बच्ची होने के बाद फिर से खेलना बहुत मुश्किल होता है। शरीर पहले जैसा नहीं रहता, लेकिन उन सबको पार करके वो खेलने लगी। बच्ची ने 2 साल तक सिर्फ माँ का दूध ही पिया। सुबह सुबह ही वो फीडिंग बॉटल में अपना दूध निकालकर खेलने के लिए चली जाती थी। एक बार वो चंडीगढ़ 2 महीने की ट्रेनिंग के लिए चली गई। यहाँ बच्ची दूध के लिए रोती थी और वहां उसकी छाती में दूध भर जाता था। उसी हालत में जब वो खेल नहीं पाती तो बाथरूम में जाकर दूध निकालकर वापस आकर खेलती थी। मैं रेसलिंग छोड़ दूंगी, मुझे बच्चे की बहुत याद आ रही। तुम्हारा टैलेंट बेकार नहीं जाना चाहिए, तुम खेलो। अब से बच्चे की जिम्मेदारी मेरी। बेचारी माँ बच्चे से दूर रहेगी, उन्हें बहुत तकलीफ हुई होगी ना? अब वो माँ और बच्ची कहाँ है पापा? चैंपियन माँ अपने घर में है और चैंपियन बच्ची मेरे साथ है। इतनी देर से आप मेरी माँ की कहानी सुना